बच्चे आज कैश फ्लो का हमारा लास्ट पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम ट्राई कर चुके हैं, आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम सेंट्रिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्पेसिमेन के हैं, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मार्क्स आने ही आने हैं, ठीक है। जरा बात नहीं करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। दिस वाज द क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कियोस्क लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सीएफएस। सीएफएस का मतलब होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। ये बैलेंस शीट दे रखी है। अब हमें इसमें सबसे पहले करनी है मार्किंग, ठीक है। चीजों की मार्किंग करना सबसे बेस्ट होता है। चलो सबसे पहले देखते हैं शेयर कैपिटल। कहा जाता है शेयर कैपिटल एफ में। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या लिखा हुआ है? कहा जाएगा ये? सही बोल रहा हूं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एफ में। हाँ, इसकी परसेंटेज भी है, वो आपको पता कहाँ जाएगी। ये आ गया, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से लोन, और लोन मतलब क्या? पैसा उठाया, फाइनेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रोविजन है। हाँ, एनपीवीटी में जाएगा। यस। तो करंट ईयर का कौन सा है? ये जाएगा ऑपरेटिंग के, और ये जाएगा ऑपरेटिंग के। आते हैं इस पे। इसमें क्या क्या मेरे पास? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आई में जाएगा, पैटेंट आई में जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट सीसी में जाएगा। सीसी के 4 चीजें थी, बताई थी मैंने। ट्रेड रिसीवेबल्स, और ये तो आंसर ही है। कोई डाउट? बेसिक क्लियर हो गया, ठीक है। इधर शौर्य भाई, ठीक है। अब कुछ नोट्स टू अकाउंट मेरे पास प्रोवाइडेड है, ठीक है। क्या बोला उसने कि प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है कितने का? और 585। एक है 815 का और एक है 585 का, जिसके ऊपर डेप्थ कितनी लगी हुई है? 65,000 और 35,000 की। नीचे लिखा हुआ है एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी है? 30,000। उस पर डेप्थ कितना लग गया और कितने की बेच दी? 3,000 की नहीं बेची है, 3,000 के लॉस में बेची है। तो 30 की मशीन, 10 का डेप्थ, कितने की बची? बेची 3,000 के लॉस पे, तो कितने की बेची होगी? 17,000 की। नेक्स्ट है टैक्स प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, कितना है? अब ये ड्यूरिंग द ईयर है कि पेड है? पेड है कि इतना पे करा है। सोचा कुछ था पर निकला कुछ, तो इसका भी बनेगी एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 8% डिवेंचर, और वो क्या हो रहा है? रिडीम हो रहे हैं। किस दिन? 31/3/2025 को। तो रिडेम्पशन का सर हमें करना क्या है? रिडेम्पशन का हमें करना ये है कि यहीं से पता लगेगा कि मुझे कितने डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना है, यहीं से पता लगेगा। डेट से पता लगता है कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना देना है। नेक्स्ट वॉस 2 जगह जाएगी, एक आई में और एक ओ में। ओ में एफ पे क्यों जाएगी? बनाए? चलो, स्प्लिट तो नहीं हो सकता है ना? हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, सीधा है। चलो, पर्टिकुलर डिटेल्स और अमाउंट। पहली हेडिंग क्या होती है शौर्य भाई?
from operating. अरे यार शौर्य भाई पहली हेडिंग बहुत मोटा है यार। हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सारे YouTube फैमिली में जितने भी हमारे पास लोग हैं, कम है कि ज्यादा बता देता हूँ, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा जो हमारे पास पूरी क्लास में है उसका नाम शुरू होता है एस से। ठीक है, अभी तक का रैंक टॉपर रहा है। ठीक है, शौर्य नाम है उसका। ठीक है, आप सर्च करना मत करना, वो आप देख लेना भाई। ठीक है ना, ढूंढ लेना इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बॉडी वॉडी इतनी अच्छी है। अभी कुछ समय में अभी 4 व्हीलर लेगा अपनी। ठीक है, लेने वाला है। अभी इसने नई बुलेट भी ली है, तो अगर कोई लड़के की आपको इंस्टाग्राम पे आईडी विद बुलेट दिखेगी तो समझ जाना कि आप 4 व्हीलर आने वाली है। चांदी की चेन से अपडेट होगी, अब ये सोने की चेन लेगा। चलो ठीक है, हेडिंग सबसे पहला क्या आता है? ऑपरेटिंग के अंदर ही 3 एक्टिविटीज होती है। पहली एक्टिविटी क्या है शौर्य भाई? एनपीबीटी। देखा, सबसे पहला आंसर भी शौर्य भाई ने दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अंदर कितने आइटम होते हैं? इट कैरीज 5 आइटम्स। ठीक है, क्या क्या है? एसओपीएल याद ही नहीं है, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन साल का? करंट ईयर का, प्रपोज डिविडेंड, और लास्ट में इंटरिम डिविडेंड। चेक करते हैं हमारे पास अवेलेबल क्या क्या हमने मार्क कर रखा है। एक तो ये मिल गया। घट रहा है कि बढ़ रहा है? प्रीवियस से करंट देखना होता है। ऑलवेज पहला काम क्या करोगे आप? चेक करोगे कि ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसे लिखा हुआ है। कभी कभी वो उल्टा भी देता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो पहले कितना था? 1 लाख, अब कितना हो गया? 180। घटा कि बढ़ा? 80 का बढ़ा है, तो यहां लिख देते हैं 80,000। डू वी हैव जनरल रिजर्व? हमारे पास जनरल रिजर्व है क्या? कहाँ है? नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या? कहीं पे एनपीबीटी लिखा हुआ है क्वेश्चन में? वहां पे एनपीबीटी में टैक्स भी होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, पर इसके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूं, आप भी स्टार बनाओगे। वाई स्टार, ठीक है, बताओ स्टार क्यों बनाया? स्टार का मतलब होता है इट हैज एडजस्टमेंट। तो मैं डायरेक्टली इसका कर ये वाला पार्ट वहां नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। तो पहले हम टैक्स को क्लियर करेंगे तभी वहां लिख सकता हूं। तो पहले क्या बनाएंगे? एक किसका? टैक्सेशंस का। चलो शुरू कहां से होगा शौर्य भाई? एसेट है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी कैसे शुरू होती है? हाँ जी, क्रेडिट। इन द नेम ऑफ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर, और यहां आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन करंट ईयर। बताओ प्रीवियस ईयर में कितना था? 1,35,000, 1,35,000। करंट में कितना है? 95,000। अब 2 ब्लैंक खाली पड़े, एक टैक्स पेड और एक होता है ड्यूरिंग द ईयर। हमारे पास क्या है? पेड है। कितना है? ये करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है? पहले बताओ। तो किधर जाएगा?
टैक्स हमेशा प्रीवियस ईयर वाले पे पे करते हैं ना बेटा। तो किधर जाएगा बताओ, इधर की इधर? करेक्ट। नहीं समझ पाए? हमेशा आप टैक्स पिछले साल वाले पैसों पे भरोगे ना, जो आपने कब कमाए होंगे। इसका साल शुरू कब हुआ होगा, खत्म कब हुआ, और ये वाला कौन सा है? तो कौन सा प्रीवियस, कौन सा करंट? और ये वाला कौन सा है? तो किधर जाएगा, कितना? नहीं बेटा, अभी का जो मैं अज्यूम कर रहा हूं, सोचा था कि मैं दूंगा कितना, पर असलियत में कितना निकल के आया, सिर्फ 32। तो इस वजह से मेरा टैक्स पेड भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका कितना हुआ टोटल? 167। इधर पे कितना होना चाहिए फिर? तो पेड कितना हो गया? 62,000। सही बोलो लड़का। और ये जाएगा ऑपरेटिंग के, और क्रेडिट साइड तो क्या होगा हमेशा प्लस, और ये हमेशा किधर होगा माइनस। कहां जाएगा अभी? ऑपरेटिंग के लास्ट में। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलो लिख देते हैं। अब बताओ क्या जाएगा यहाँ पे? 32। एनपीबीटी वाला कौन सा है? क्रेडिट वाला होगा ना। कितना है वहां पे? एनपीबीटी वाला देखो ना, कितना है वहां पे? 32,000। तो 32 तो हमने भैया यहाँ लिख दिया। ये है नहीं हमारे पास। प्रपोज डिविडेंड है हमारे पास? कोई है? कुछ लिखा हुआ है एडजस्टमेंट वगैरह में यहाँ कहीं? कोई प्रपोज डिविडेंड है? नहीं है, छोड़ दिया। इंटरिम डिविडेंड है? कितना हो गया आंसर? 1,12,000 एक का आंसर आ गया हमारा। अब हम क्या बनाएंगे सेकंड शौर्य भाई? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। इसके अंदर क्या आती है? इसके अंदर वो सारे एडजस्टमेंट आते हैं जो कि हमने करे होते हैं। ठीक है, हमने अभी तक सिर्फ एक एडजस्टमेंट करी है, इसका हमने लिख दिया, बाकी एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं, है ना। और किसकी एडजस्टमेंट है देखोगे तो इसकी एडजस्टमेंट भी है, देखिए कर दे। भाई ये 62 नहीं है यार, हमारी मैथ्स गलत है क्या? 72 नहीं होना चाहिए? हाँ 72 होना चाहिए। अच्छा मैंने देख लिया। अरे यार यहाँ हो गए तो वहां तो लिख ही देगा ना कॉन्फिडेंस में आके, वो तो हो ही गई गलती, और फिर तेरा मैच होगा नहीं सीसी, फिर तू ढूंढेगा भाई कहाँ गलती हुई। करना ही वही है भाई, लॉजिक यही बोलता है कि हो गया, ज्यादा मत खींचो उसे। अब क्या है, अब क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ एसेट आया है, एसेट इज विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो पहले हमें बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, क्योंकि यहां पर भी डेप है और इसके बीच में आग लगाने वाला भी आ गया, तो इसलिए इसका भी पहले अलग से बनेगा। एंड इट इज आल्सो लायबिलिटी, तो पहले हम इसका बनाएंगे। यहाँ की नेक्स्ट पेज पे कहां बनाऊं? लेट्स मेक अ प्रॉपर पेज फॉर एडजस्टमेंट्स, है ना। ये भी लायबिलिटी में भी 200 सॉल्व होगी। ये भी हो गया accumulated depreciation and it's a liability, so this one is also going to start from the right side in the name of by balance brought down. We'll write previous year here and then to balance carried down and we'll write current year here. ठीक है, चलो शौर्य भाई टेल मी व्हाट इज द accumulated depreciation for the previous year?
पिछले साल की डेप कितनी है? 35,000। देख लो भाई, वापस चेक कर लो, शौर्य भाई पे मुझे शक हो रहा है अब। ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज अ वेरी ब्राइट चैम्प। 35 और 65 और 65। अब हमें चेक करना है एक सिंगल मशीन का। डेप ऑन सिंगल मशीन 10,000 ये मैं लिखता हूं, आपके बुक में सिर्फ टू बैंक या बाय बैंक लिखा होता है, मैं समझाने के लिए ये लिख देता हूं। और यहाँ पे बाय बैंक आता है, पर मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरे साल में। सर हमें ये सिंगल मशीन नहीं लिख रहा है, टू बैंक ही लिख रहा है। हाँ, आपको टू बैंक या बाय बैंक से ही घोषित करना है इसे। ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट में कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, काटना तो नहीं चाहिए वैसे यार, सीबीएसई नहीं काटेगा वैसे, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इतनी ज्यादा पता नहीं है भाई। ये टू बैंक बाय बैंक ही लिख देना भाई, ब्रैकेट में चाहे अपने लिए लिख देना सिंगल मशीन। ठीक है, बताओ भाई क्या लिखा हुआ है वहां पे? आ मशीन कॉस्टिंग 30। मशीन तो भाई 5 और 8 की है, 30 का क्या है? इसी के अंदर एक मशीन जिसकी कॉस्ट है, मशीन की है 30,000 तो उसी एक मशीन की डेप है वो, 10,000 उसकी सिंगल मशीन सिंगल मशीन की डेप है। तो किधर आएगी? उस साइड इस साइड आएगी। कितनी? उस साइड तो कितना हो गया टोटल? 75 75 डेज, 75 हार्ड। 40 के बाद जोगिंदर कितना हो गया? 40 यस मर गया, मर गया। ये जाएगा मशीनरी अकाउंट में, जहाँ इन्वेस्टमेंट में ना है ना, नहीं रे, मशीनरी अकाउंट में। पर ये जो सिंगल और ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट में, क्योंकि मुझे हमेशा चाहिए क्या होता है, फुल, पूरा चाहिए होता है, इसलिए। ठीक है, अब क्योंकि डेप बन गया है तो डेप किसी का तो होगा, और मुझे पता है मशीन का है, तो अब इसके बाद में बनाऊंगा कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट। लायबिलिटी को सॉल्व करने के लिए 2 आइटम्स, एसेट को सॉल्व करने के लिए 5 आइटम। शुरू कहां से होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन करंट ईयर। क्या क्या आता है शौर्य भाई? बाय सेल, बाय लॉस ऑन बाय डेप्रिसिएशन। इधर आएगा टू परचेज एंड टू प्रॉफिट। ठीक है, लेट्स सी प्रीवियस ईयर कितना है बेटा मशीन? 5 लाख 5,85,000। करंट में 8,15, तो 5,85 बैलेंस शीट में 8 और 8,15। अब सीन क्या हुआ है देख लेते हैं। हमने सेल करी है सीन ये हुआ है कि एक मशीन 30 की थी, 10 की डेप लग गई, तो डेप मुझे पता लग गई। और 27 और यहां देखोगे तो ये लिखी हुई है डेप, और यहाँ पे डेबिट में है, तो कहां जाएगी? क्रेडिट में जाएगा हमेशा वाले में उल्टी जगह जाती है। कितनी है? 10,000 ये 10 हो गई। सेल हुई है 17,000 17,000 कहाँ सेल हुई अरे? देखो डेप लगने के बाद इससे 20 की बच गई और 3 का लॉस है। हाँ ठीक है, तो लॉस कितने का हो गया? 3,000 का। तो बेची कितने की होगी? 17 प्लस 10 27 प्लस 3 30। पता लग गया कि भाई 30,000 की मशीन थी, 17 की बेच दी, 3 का लगाया था उस पर लॉस, और डेप थी उसके ऊपर 10 की। प्रॉपर पूरी मशीन की वैल्यू मुझे मिल गई। अब टोटल बता दो कितना हो गया है? सीधा 30 प्लस करो ना इसमें। 845 अब लॉस हुआ है तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं होगा, बचा सिर्फ प्रॉफिट। कितना है? 3 लाख। चलो भाई हिसाब चेक कर लो एक बार आप लोग। हाँ 260। अच्छा शौर्य करे तो कुछ नहीं, वरना कोई बात नहीं। मैंने ऐसे टॉन्टिंग वे में बोला सर, वो लगा नहीं मेरा आपको। ठीक है 260। अब बताओ परचेज कहाँ जाएगा?
इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग में। सेल कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग में। लॉस कहाँ जाएगा? एडजस्टमेंट और डेप मर गया, मर गया, मर गया। डेबिट से क्रेडिट क्या करते हो? माइनस। इसका काम ही है यहाँ से आके मर जाना। अगर ये वाले डेप ना गिवन होती ना तो हम सीधा यही करते ऑपरेटिंग में। जब जब अक्यूमुलेटिंग डेप्रिसिएशन सेपरेटली गिवन होगा तब तब लेफ्ट वाली डेट की मौत ही होगी। अगर क्वेश्चन में ये होता ही नहीं, ये डेप, तब हमारे पास सिर्फ एक ही डेप थी जो कि थी 10,000 रुपए, और उसी को मैं सारी मशीन की मानी डाल देता फिर एडजस्टमेंट में। क्योंकि डेप आ गया है तो उस हिसाब से फिर मुझे नई वाली निकालनी पड़ रही है। और किसी का टेबल तो नहीं बनेगा। टैक्स का बन गया हमारा, मशीन का बन गया, डिबेंचर्स का बनता नहीं है, और इंटरेस्ट हमें पता सीधा सीधा है। चलो बताओ आई में जाने वाली चीजें क्या क्या है? पहले तो वो है ड्यूरिंग द बाय डेप तो डाल देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन लिखे ना। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ लिख दो बस। ऑन मशीन भी लिख सकते हो, कुछ नहीं है। कितनी की थी बेटा? 40,000 सही बोलो। 40,000, 40,000 की। और कुछ है? लॉस और कुछ नहीं है डीजे क्या? लॉस है और क्या है? लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिख देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट। कितने का लॉस है बेटा? 3,000 3,000 का लॉस है। और कुछ है? नहीं अब नहीं है। क्यों नहीं है? ओके अरे ये भी तो है, अच्छा इसका इंटरेस्ट भी है। ऐसी भी तो है। चलो साल कब शुरू हुआ खत्म कब हुआ चेक कर लेते हैं। चलो सर ये क्वेश्चन सब समझ आया लास्ट में भी होता है। क्या? ये क्वेश्चन ऐसा है लास्ट में टाइम कंज्यूमिंग? हमेशा लास्ट में आता है। हाँ ये बच्चा छोड़ दे। लास्ट में कैसे टाइम ही नहीं होता। कभी बताओ स्टार्टिंग में कितने डिबेंचर थे? अभी बात करते हैं इसमें। स्टार्टिंग में कितने डिबेंचर थे? 1,25,000 1 लाख? नहीं 2 लाख थे ना। 50,000 लॉन्ग टर्म तो पूछ रहा। हाँ हाँ डिबेंचर 2 लाख है ना। स्टार्टिंग में 2 लाख थे और एंड में कितने हो गए? 50,000 हो गए। 1.5 लाख हो गया। रिडीम कर दिया। रिडेम्पशन हो गई। डेट दे रखी है रिडेम्पशन, किस दिन रिडीम हुआ है? इस दिन हुए रिडीम। तो पूरे साल कितने रुपए चल के आ रहे थे? तो इंटरेस्ट भी किस पे जाएगा? 2 लाख पे। कितने परसेंट? 16,000 तो बताओ कितना हो गया? 2 लाख का पूरे साल का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से कितना हो गया? कोई डाउट है? किसी को पूछना है क्या करा मैंने? 16,000 1,60,000 पूरे 2 लाख रुपए मैंने पूरे साल भर चलाए, जिस पे लगाना था 8%। तो 3 के 3 0, 1 2 3 और 8 2 कितना इंटरेस्ट आया? 1.5 लाख पे क्यों नहीं लगाया मैंने? 1.5 लाख पे सही है। 1.5 लाख बिल्कुल 25 की उस तारीख पे रिडीम हुए थे। एग्जैक्टली। और इंटरेस्ट किस पे मिलता है? जो पूरे साल जो पूरे साल चलता है। जो कितने रुपए थे? 2 लाख। तो कितना हो गया? 16,000। इसकी जाति क्या थी? पेड पेड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखे हैं ना। पेड कर रहा था ना, कोई नहीं। मतलब वो तो फिर प्लस माइनस का हो गया ना दिखा। पता लगता है प्लस माइनस से ये प्लस ठीक है, होगा। ये भी प्लस होगा। कितना था? 16,000 16,000। चलो एक कुछ और भी है, देखो एडजस्टमेंट नहीं है। एडीजे में और कुछ नहीं है। एक और कास्ट आ गई, रिसीव कास्ट वाला। ये माइनस होगा। बिल्कुल। कितने था बेटा? 2,500। कितना? 2,500। 2500। और कुछ चेक करो, कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। हो गया?
बताओ कितना आंसर आया एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश का, देख लेते हैं। श्योर है भाई, क्विकली कर देना बेटा आंसर। 56,500 पक्की बात है, गलत तो नहीं है? अकॉर्डिंग टू मी प्लीज। 40 और 10 50, 56 प्लस 3 59, 59 माइनस 2000, 57 माइनस 500, 56 500, 56,500। शौर्य भाई 2 आइटम हो गए, लास्ट क्या बनता है इसके बाद? नेट कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखते हैं WC के आइटम क्या क्या है। आर देयर एनी आइटम ऑफ WC? क्या है? यस और बस इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज। और एक क्या है? एसेट है। एसेट घट रहा है मतलब पैसा माइनस होगा। आ रहा है पैसा। एसेट घट रहा है ना पर। हाँ, अच्छा आपने बेचा है। कितना है? 10। तो डिक्रीज इन करंट एसेट। नाम क्या था इसका? ट्रेड रिसीवेबल। कितना था? 10,000 बोला था टिया ने। तो पॉजिटिव का और कुछ आइटम है नहीं, तो उसका टोटल भी कितना आ गया? 10,000। अब लास्ट में हम करते हैं माइनस टैक्स पेड, जो अब देख लो कितना है। बोलो बेटा टैक्स पेड कितना है? 72,000 रुपए। बस वी हैव अ टैक्स पेड ऑफ 72,000 माइनस 72,000। टेल मी पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या हो रहा है? क्लियरली सी की पॉजिटिव आने वाला है। 1 लाख तो यही है। आंसर बताओ मिस्टर टॉपर, प्लीज एनलाइटन अस। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यस नॉट यूज्ड। 1,06,500। शौर्य भाई की हलक से निकला है 1,06,500। बिल्कुल गलत बोला है। अरे यार मुझे लग ही रहा था। क्यों गलत क्यों है? फाइनेंशियल कैलकुलेटर। हाँ सर, गलत कैसे? कुछ तो गलत हुआ है। फिर सर गलती आप में है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ये तो 96,500 आ रहा मेरा। सर मेरा 96,500 आ रहा। कैसे हो रहा है? हमने अलग कर दिया कुछ। कुछ दो। कितना आ रहा है इसका आंसर? 1,06,500। 1,06,500। 1 लाख 1 12 56,500 10,000 भाई साहब माइनस 72,000। आंसर है 1,06,500। सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। अब देखो दोनों चीज आराम से हो जाएंगी। कौन सी एक्टिविटी है अब? अब हमारी इन्वेस्टिंग की एक्टिविटीज। चलो बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चेक करते हैं। चलो कुछ यहां पे है जो इन्वेस्टिंग में जाएगा। क्या क्या है? परचेज ऑफ एन एसेट। और सेव। कितने का था परचेज ऑफ एन एसेट? 2 लाख 2,60,000। पैसा आ रहा है कि जा रहा है?
बहुत बढ़िया शौर्य भाई, ठीक है। और कुछ है जो जाएगा इन्वेस्टिंग में? हाँ सेम है। कितना है बेटा? 17,000। तो सेल ऑफ एन एसेट, बाकी कुछ भी देख लेते हैं। यहां से तो हमने उठा लिया सब कुछ। यहाँ पे देखो कुछ है आई में जाने के लिए, ये तो हो गया ना हमारा। पैटर्न क्या हो रहा है पैटर्न्स में? पेटेंट होता है। आप पेटेंट्स बोल लीजिए, मैं थोड़ा सा बाहर से आया हूं तो मैं पैटर्न बोलूंगा। बताइए 50 से 40 हो गया, घट गया कि बढ़ गया? बढ़िया। क्यों बढ़ा होगा? रीजन क्या होगा बढ़ने का? मेरे एसेट कब बढ़ते हैं? खरीदते हैं। तो कितना खरीदा होगा? 75 डेज 75 हार्ड। अगर शौर्य भाई सही बोल रहे हैं, मैं देख लेता हूँ भाई। 55 आंसर है वैसे तो, वो वापस देख ले, मेरे में तो 55 लिखा हुआ भाई। तूने 75 कैसे बोल दिया भाई साहब? श्योर 55 का परचेज, परचेज ऑफ पैटर्न्स कितने के हैं? और कुछ है इन्वेस्टिंग में? नजर मारो एक बार, मैं भी देख लूं जरा। हो गया? कुछ नहीं है? यहाँ माइनस होगा ना? हैं? नहीं वहाँ कहाँ? वहाँ माइनस है। अच्छा वहाँ माइनस हुआ था, यहाँ प्लस होगा। फाइन। कितना था मेरे भाई? और कुछ? हो गया? बताओ आंसर बताओ बेटा। साफ पता लग रहा है कि नेगेटिव बैलेंस आएगा। नेगेटिव बताओ। 295,500। लड़का कह रहा है 2 लाख 295। ओके 500। सर 295 से कुछ ज्यादा आता है। हाँ 295 से कुछ ज्यादा आता है आपको? 295। अच्छा सिद्धू मूसेवाला। ये चलो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और लास्ट है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एफ में आ गए हैं, ठीक है। आइटम्स चेक करके बताओ एफ के जाने वाले आइटम्स कौन कौन से? एफ के आइटम सबसे ऊपर नहीं दिख रहा था? घट रहा कि बढ़ रहा? कितना? 3 लाख से बढ़ रहा है। तो इशू ऑफ शेयर्स पैसा आ रहा है, इशू ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है शौर्य भाई? 3 लाख रुपए। और अभी शौर्य ने, इसने बोला था अनमोल भाई ने कुछ रिडेम्पशन हो रहा है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने हो रहे हैं? कितने का रिडेम्पशन है? 1.5 लाख का। अब डिबेंचर यहां पर है तो इसका बच्चा भी यहां पर होगा बेटा। बेटा कितना पे करा था हमने? मुझे तो साफ याद है, आपको याद है?
ठीक है, और कुछ एक्टिविटी देख लो, दिख रही है तो आई की, सॉरी एफ की, लो क्यों और ये बताया था मैंने तो कितना है? कम हो रहा है। तो कम कहाँ हो रहा है? कम हो रहा है। तेरा लोन बढ़ रहा है भाई, 10,000 से बढ़ रहा है। एक 15 से एक 25 हो गया मेरे भाई, 10,000 से तेरा लोन बढ़ा है। ओह शिट। इंक्रीज इन बैंक कितने का है भाई? 10,000। और कोई आई की एक्टिविटी, कोई इंटरेस्ट पेड वेट, कोई रेंट पेड वेट, कोई डिविडेंड पेड वेट देख लो। टैक्स पेड तो लास्ट पार्ट है ऑपरेटिंग का, यहाँ तो क्यों आएगा? हो गया हो, चलो टोटल बताओ भाई। एक 60 मिनट से कितना आ रहा है सॉरी भाई? एक के बजे। पक्की बात है, गलत तो नहीं है? पॉजिटिव नेगेटिव? प्लस 1,44,000। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन तो सिंपल था बट लेंदी हो जाता है कैश फ्लो, पता है क्यों? लिखना बहुत पड़ता है। अब हमें क्या करना है शौर्य भाई? ए प्लस बी प्लस सी। अब बताओ तीनों एक्टिविटी करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आ जाइए। बताओ बेटा, तीनों एक्टिविटी करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? चलो बोलो काम कर लो। इंक्रीज और डिक्रीज, मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव। सीसी तो निकाल दो। हाँ सीधी तो मैं निकालता हूँ अभी। तो माइनस का इसे तो निकला हुआ ही है। 4500 नेगेटिव का आ रहा है? 45,000 नेगेटिव का आ रहा है? नहीं रे, चेक कर लेता हूँ मैं भी एक बार। 1,06,500 प्लस माइनस 2,45,500 95 है वो, 2,95,500 प्लस 1,44,000, नेगेटिव का 45,000 आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी नेट डिक्रीज। 45 कैश इक्विवेलेंट, नेगेटिव का 45,000। ठीक है, अब मुझे यहाँ लिखना है बेटा ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विवेलेंट और आएगा फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चेक करते हैं भाई। ये दो एडजस्टमेंट्स थी, हमने कर ली है, उसको मैं कर देता हूं साइड। एक एडजस्टमेंट और बचे, अगर आपको याद हो। किसकी एडजस्टमेंट होगी अब? सीसी की, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। प्लीज टेल मी द आइटम्स ऑफ सीसी। क्या क्या आता है एट सीसी में? कैश, सेकंड
करंट इन्वेस्टमेंट बैंक, थर्ड बैलेंस ऑफ सीसीसी करंट इन्वेस्टमेंट और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और लोन। ठीक है, चलो लेट्स सी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। डू वी हैव कैश? कितना है? प्रीवियस ईयर कितना है? 1.15 और 1.50 लिख देते हैं। प्रीवियस ईयर में है हमारे पास, और यहाँ हो गया बैंक में कुछ है नहीं, इसके नीचे बनेगा ये। शॉर्ट टर्म कुछ है नहीं। करंट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, यस कितनी है? पहले 145 की अब 65 हो गई पहले थी 145 और अब हो गई है 65। टोटल बताओ। 80,000 कितने बेटा? 2,15,000 साफ दिख रहा है कि नए साल में डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है। कितना? और आंसर भी कितना है हमारा? मैच हो गया? तो कितना है? ओपनिंग कितना है? नहीं है 40 है। अरे हाँ क्या 40? 40 है 40 है? पक्की बात है? कहाँ देखो 5 है हमारी मैथ सही है फिर? यार इसमें गलत है। सही है गलत है इधर वाला? अरे यार 15,000 वाला क्यों? प्रीवियस ईयर अबे ये तो गलत है ना। गलत कैलकुलेट है। 260 है यार यहाँ। वही तो बोल रहा हूँ। उफ, तूने जो बताया तो वही समझ अब आ जाएगा 45। इधर वही या था तो जो सही था था। सर 2.15 फिर आ गया। डिफरेंस 45,000 नेगेटिव का। ठीक है, ओपनिंग है 260, क्लोजिंग है 2.15। तो ओपनिंग में मैं लिख देता हूं, क्लोजिंग में मैं लिख देता हूं, हो गया and this is all you have to prepare. ये चीज में आ गई ठीक है, ऑल गुड। कुछ पूछना है? कुछ क्वेरी है? नहीं। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। पूछना चाहिए कि सर हेडिंग क्या डालनी है? कैश में cash flow statement of that particular company हाँ, क्या कंपनी का नाम क्या था क्या था वो? हाँ केवाट लिमिटेड कियोस्क लिमिटेड। ठीक है, ऑल गुड। अब ये क्वेश्चन आपको ऑप्शनल आता है, या तो वो वाला कर लो या तो ये वाला कर लो। ठीक है, वो आप देखो आपके लिए क्या सुविधा और सिंपल पड़ रहा है। इसमें से सिर्फ एक ही चीज पूछी है कि मुझे क्या बना के दे दो, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 3। दोनों चीज चलनी है बेटा। तो ये क्या दे रखा है? कितना दे रखा है? दे रखा है साफ साफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है? ये कहां जाता है? ये क्या दे रखा है? नहीं, ये अभी प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का पता ही नहीं है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, तुम लोग को नुकसान ही नहीं हुआ कोई, तो प्रोविजन वापस जोड़ देंगे। ऐड ही तो करूंगा, ऐड ही तो करते हैं, उल्टा करते हैं ना, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, ये रहा, क्या करना है इसका? ये हाँ, ये भी लिख लो। ये नहीं होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इसी का नाम होता है। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी लिख लेना भाई, नाम कहीं आप कंफ्यूज जाओ।
ठीक है, इसी का नाम है ठीक है, ऑल गुड। तो अब आप बोल सकते हो कि सर 5 आइटम है, आप इसको 5 आइटम लेके भी चल सकते हो। या तो ऑल यू कैन से कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया, इसमें क्या क्या लिखा हुआ सब लिखा हुआ है मैंने, यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हो, क्या बना के देना मुझे? फाइनेंशियल एक्टिविटी एफ की, इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए ईच इंक्रीज फ्रॉम कितना, क्या हुआ? 5 लाख बढ़े। हाँ, तो एफ। इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट 100% डिबेंचर्स रिडीम। ओ माय गॉड, डेट देखो किस दिन रिडीम हो गए तो सर इतने का इंटरेस्ट लगेगा? और कब हो रहा है साल खत्म? 25 ये सितंबर में होगा। सितंबर में। तो मतलब अगर मैं उसको ऐसे बनाऊं, ये प्रीवियस और ये करंट, ये बोलता हूं मैं 2024 और ये बोलता हूं मैं 2025। जब लेके चला तो मेरे पास कितने थे और यहाँ कितने हो गए? 3 लाख। बेटा 100 का एक है ना, 3 लाख। यहाँ पे कितने हो गए? कुछ भी नहीं। तो मतलब सारे के सारे रिडीम हो गए और डेट दे रखी है। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? पूरे 3 लाख पे। पर कितने महीने का? 6 महीने का। कोई डाउट? नेक्स्ट, ये लो भाई, पर ये तो उसमें जाता है। दोनों जगह जाता है भाई। एलिजिबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग होगा। यस। नेक्स्ट, इशू हुए हैं कितने पे? अब देखो यहाँ पे क्या डेट दे दी भाई? 25। तो ये भी क्या डेट है? 25। तो इसी के नीचे अगर मैं वापस बनाऊं, ये 2024 और ये 2025। हाँ वही बता रहा हूं मैं तुम्हें, कहाँ है ये? प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो ये कितने के हो गए? कुछ नहीं बचा, उल्टा चलेगा ना तो, कि इस दिन तो मेरे पास कुछ नहीं था, बट इस एक दिन मेरे पास कितने हो गए? डेट दे रखी है सिर्फ इस एक दिन। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इंटरेस्ट क्यों लगेगा? करेक्ट, इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, कुछ साल भर चला ही नहीं है। तो 12% की टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं पूरे साल। नेक्स्ट, अच्छा ये सीसी में जाएगा। इसी में से 1 लाख के इक्विटी शेयर किसका पार्ट हो गए? सीसी के क्यों पार्ट हो गए? मशीन का पार्ट हो गए। हाँ, तो उसको आई में दिखाना था, इसका कोई लेना देना